गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके कोटि में याद करो। आपके कोटि, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ठीक है। हम यूपी से हैं। अभी भी तो यूपी में हो, अभी कौन से लंदन में हो? गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। मुझको सोने के बाद नींद नहीं आती है। तो क्या करते हो जाग के? पता नहीं है गुरुजी। अरे पढ़ा करो, अच्छा है, नींद नहीं आती, पढ़ा करो बिंदास। और एक और बात है गुरुजी, खाना खाने के बाद मुझे भूख नहीं लगती है। खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती? हाँ। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? हेलो गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी हम सलेमपुर से आए हैं। शराबपुर? सलेमपुर, कासगंज। कांसे का गंजा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कासगंज। कासगंज। गुरु और गुरुजी वो गुरुजी एक बार भजन गा दो मेरे साथ। कौन सा? वो वाला, फिर से कहो कहते रहो, वो वाला। ये तो आपके पति कहेंगे आपके लिए। नहीं गुरुजी, एक बार आप मेरे साथ गा दो। हैं? एक बार मेरे नहीं, साथ हम गा क्यों दो। कहें? ये तो पति का अधिकार है। तो पति से बोल दो, वो गाएंगे। तो पति से बात कराओ। ये भैया गाना वाना सीख लो। गुरुजी बोलो इनको। फिर से कहो। अरे शुरू का तो करो पहले, फिर से कहो बाद की लाइन है। शुरुआत करो। क्या है? खूब लगते हो। लगते हो कि लगती हो? लगती हो। हाँ। हाँ। गाओ अच्छे से। लगती हो। क्या लगती बड़ी हो? अच्छी लगती हो। लगती हो। अरे अच्छे से गाओ, ऐसे नहीं। फिर क्या से। खूब लगती हो, ऐसे गाओ। बड़ी खूब लगती हो। और बड़ी सुंदर लगती हो। जो भी। अरे अच्छा। ओ, कहते रहो। हाँ। अच्छा लगता है। गुटका मेरे भी जरा छोड़ो। मेरे काना का मुखड़ा बड़ा अच्छा लगता है। सुनो, पति ने आपको कहा तो आप भी तो पत्नी हो के पति वाला सेंटेंस पूरा करो। पत्नियों को भी तो बताया था कि ये वाला गाना पति के लिए गाया करो। तो पति वाला गब्बा दिया, अब आप अपना वाला उनको सुनाओ। कौन सा? सब हम ही बताएं। गुरुजी मैं भूल गई थोड़ा, मैंने सुना तो था, आज आपने बोला था हाँ, भागवत हाँ, में। याद करो। क्या मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। गुरुजी राधे राधे। राधे। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बताओ। गुरुजी प्रश्न तो बहुत है, लेकिन मैं थोड़ी भूल गई आपको देख के। मैं आपको देख के गुरुजी इतनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती गुरुजी, मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैंने दूसरी बार देखा। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। सदा खुश रहो। बताओ। गुरुजी आप कान्हा जी का रूप हो बस। गुरुजी आप ही मुझे कान्हा जी दिख रहे हैं। गुरुजी मुझसे बात भी नहीं हो रही, मेरे हाथ कांप रहे हैं। गुरुजी तुझ में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। सब में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। भगवान की दुआ से सब बच्चों बस आशीर्वाद दो। अब ये बता दो मैं लव मैरिज करना सही है या गलत है? तो आप पिताजी से नहीं पूछे? पिताजी ने तो कह दी कल बेटा आशीर्वाद पूरा है। तो माँ? माँ भी राजी है। और लड़की जिससे प्यार कर? लड़की पूरी राजी है। तो लड़की के माँ वो बाप? कह रही है यहाँ चले माँ चल। तो लड़की के माँ बाप? लड़की के माँ बाप राजी ना है, बाकी सबका तू राजी है। तुम्हारे पिता को तो लग रहा है कि मेरे चूरा को तो ब्याह होना नहीं है, एक मिल गई है तो वो बोला बेटा अब जो मिल रही है मिल जाने दो। हाँ। कोई कह रही ना यार कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे संग चल रही हूँ। बताओ। वो भागने को तैयार है? वो भाग देखूंगा, वो कूदने को तैयार है। कहाँ कूदने को तैयार है? वो कह रही है तुम कुना लो। माँ बाप की ना सुन रही छोरी? माँ बाप की सुनका रही है, मेरी सुन रही है वो तो। छोरी तो कह रही है आज चाहे अभी जहर खवा दो। जहर काय को खवाए बोला? ना मानने तो अब बस तुम आशीर्वाद दे दो यूं करके, बस खेल खत्म है। मैं आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आप क्यों लड़ती हो पति से? मैं नहीं लड़ती, मैं शॉपिंग करती हूँ, बोलते मेरा पैसा खर्च करती हो। तो आप क्या शॉपिंग में पसंद करती हो खरीदना? कुछ नहीं, बस वही तो लड़कियों को पसंद होता है, कपड़े हैं। तो कपड़े हर महीने अलग अलग, मतलब हर दिन के लिए अलग? ऐसा नहीं 365 जोड़ी? नहीं। साड़ी पहनती हो?
तो कितने रुपये वाली? 1 से 2000 2000 की साड़ी। एक दो ऐसे रहते तो 500 वाली पहन ली। वो 500 वाली पहने के बताया सबको करा करो 3000 की लाई हुई। उसमें लिखा थोड़ी है कि 500 की है। सस्ता पहनो महंगा बताओ। है कि मैं कुछ अपने पैसे से कुछ जमीन वगैरह खरीदूं और आपकी अपना इच्छा घर से बनवाऊं। जमीन तो ले। तब जमीन के लिए आप बचने कहाँ दे रही हो? सारा उड़ा दे रही हो। सुनते हो महाभारत कथा सुनते हो? मैं थोड़ी थोड़ी सुनी है, मैं इतनी नहीं। दुर्योधन ने द्रौपदी को की सभा में कपड़े उतारने के लिए बोला था। दुर्योधन का भाई था दुशासन, उसने कहा कि द्रौपदी के कपड़े उतार दो। दुर्योधन एक नंबर का गलत व्यक्ति था। ये बताओ दुर्योधन अच्छा था कि पांडव अच्छे थे? दुर्योधन। शादी करो और महीने भर बाद तलाक का केस डाल लो तो बड़ी पार्टी है तो करोड़ 2 करोड़ में सिलट जाता है, वरना 10-20 लाख तो कहीं नहीं गए। एक अखबार में मैंने पढ़ा कि एक लड़की 6 जगह शादी की, 6 लोगों से दहेज केस लगाई और मेंटेनेंस 6 जगह से ले रही थी और 7वें के साथ मस्त रह रही थी। तो आजकल तो लड़कियों का, ये कुछ लड़कियों का, सबका नहीं, कुछ का धंधा है। तो क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? तुम्हारा बेटा ड्रम में जाने से बच गया, ये बढ़िया है। बस वहाँ नहीं जा रहा, वो कह रहा हम नहीं जाएंगे वहाँ कहाँ? रहने। वो मायके में उसके रहने के अरे लिए। मायके छोड़, हम क्या कह रहे हैं, एक पत्नी ने अपने पति को काट के ड्रम में जमा दिया था सीमेंट डाल के, तो अच्छा तुम्हारा बेटा बच गया ड्रम में जमने से। लड़कों का फोकस तो लड़की के ऊपर रहता ही है ना। वही तो हम कह रहे हैं कि लड़कों को और भी कुछ दिखता है इसके सिवा, काम धाम तो कुछ दिखता है कि नहीं? बिजनेस व्यापार करें, देश में अपना नाम रोशन करें। तुम्हारे चक्कर में चाइना आगे निकल गया, भारत जहाँ की तहाँ है। सारे तुम लड़कियों के चक्कर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो। कौन सी कसम खवाएं बताओ? तैयार है पति तुम्हारा? महाराज जी जो आपको अच्छा लगे वही। खवा तो दिए माँ कसम। तंबाकू भी नहीं खाना। चलो तंबाकू कारण रिश्ता बिगड़ रहा, छोड़ दो। ठीक है गुरुजी, मैं छोड़ दे रहा हूँ तंबाकू। खाओ, माँ कसम नहीं खाओगे। माँ कसम गुरुजी की मैं तंबाकू भी छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन ये संगा करना छोड़ दें, नहीं फिर मैं इनको छोड़ दूंगा। हाँ, आप तुम भी कसम खाओ, तुम खाओ माँ कसम के, तुम संदेह नहीं करोगी पति पे। जी तो ठीक है, मैं अगर गलत काम नहीं करेंगे मैं संदेह नहीं करूंगी। माँ कसम? हाँ माँ कसम। आपकी माँ है? जी ठीक है फिर। इनकी नहीं है। कोटि कोटि करे वंदना, अरब खरब प्रणाम। अचरण कमल बिसरत नहीं खे, यहाँ के प्रभु जी के नाम बोलो गौ माता की जय। इस सत्य कलयुग में, कलिया रूप में अब माँ जाएगी नहीं। और हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए अपने चरण में, हम सदा बल ब्रह्मचारी बने। बस करो। मेरा क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? दृष्टि कुशवाहा। दृष्टि, कहाँ से हो आप? गाँव से। हार में तारे आए पैर जटिए करें कैद। गाँव से। बहुत सुंदर। पढ़ती हो आप? हाँ। कौन सी कक्षा में? मैं स्कूल में। पैरों में हील पाई अद्धे फुट दी साडा दिल। अच्छा स्कूल। अच्छा स्कूल में पढ़ती हो, सुंदर। अच्छा हाँ, आप वृंदावन आए, आपको कैसा लगा वृंदावन? अच्छा। क्या अच्छा लगा आपको? क्या अच्छा लगा आपको? राधे राधे गुरु जी। जी आरती करते हैं ना, और फिर आरती करते करते ना शरीर में ऐसा ये हो जाते हैं, पूरा लोटपट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है हम कहाँ हैं, जमीन कहाँ है, ये इसका राज क्या है? तो फिर आप लोग गिर जाते हो जमीन पे? हाँ। क्या दिक्कत है, लौटते रहो। हाँ। जमीन आपकी, घर आपका, लौटना आपको, मस्त लौटते रहो। पर कहीं पे भी आरती में खड़ी हो जाओ तो ऐसा होता है, फिर माथा में लग जाते हैं, शरीर में लग जाते हैं, फिर उसका तो आरती के टाइम हेलमेट पहन ली। लुढ़कती रहो अपना, हेलमेट पहन के। क्योंकि पता लुढ़कना है ये, तो हेलमेट पहन लो पहले से। और सुनो, आरती करने के पहले वहां गद्दे बद्दे 4-6 बिछा लिया करो, कहां तक लुढ़कना है। तो पाप क्या कर रहे हैं ससुर जी? ससुर जी पाप ये कर रहे हैं कि 3-4 शादी कर लिए। आपके ससुर? तो आपकी बड़ी समस्या है, 4 सास हो गई। आप 4 में किसके पाँव पहले छू? वही पूछ रहे आपसे।
चार में पहले पाँव किसके पढ़ूं, किस किस के पाँव दबाऊं? अभी 4 सास जिंदा है। नहीं, और मर गए। कितनी मर गई? 2 मर गए, 2 अभी जिंदे हैं। अभी 2 सास जिंदा है। हाँ, हाँ जी। एक सास संभाली नहीं संभलती बहुओं से, यहाँ इनकी आपकी भी किस्मत लेके पैदा हुई हो। गजब। हाँ, 4 सास। तो आपके ससुर जी अभी कितने साल के हैं? 60 साल का है। तो अभी और 5 भी आने वाली है क्या सास वास? नहीं, अभी दोनों पैर टूट गए हैं लो। गाड़ी से। तो चारों ने मिलके 2 तोड़ दिए। 2 लाख रुपया लगे उसके पैर में। तो पाँव ठीक हो गए? ऑपरेशन हुआ है अभी। तो अब ठीक है पाँव? हाँ, अभी ठीक है। तो चल पाते हैं? अब देखो ज्यादा ना चल पाए, नहीं 5 भी ले आए। इलाज करा दो, यहाँ तक तो सही है, पर उन्हें पैसा दो मत, क्योंकि पैसा पाके वो करेंगे गलत ही काम। लेता है, सबसे पैसा लेता है। 4 भैयारी है ना, चारों से पैसा लेता है। खूब सारे बच्चे हो गए तो सारे बच्चों से लेता रहता है टैक्स। हाँ। चलो लाओ। और टैक्स ले लेके कर रहा शादी। ये बताओ, गुटखा खाने से कैंसर होता है कि नहीं? तम्बाकू वाला नहीं खाता, बिना तम्बाकू का खाता हूँ। अरे है तो गुटखा। वो यही तो कहते हैं, अक्षय कुमार कहता है दाने दाने में केसर का स्वाद। अब बताइए मैं केसर खाऊं कि गुटखा खाऊं? केसर खाओ, गुटखा क्यों तो खाना? केसर खरीद नहीं सकता ना गुरुजी, महंगा बहुत है। अरे तो एक बार खरीद लो, 2-3 महीने तक खाना, वही तो हिसाब होगा। गुटखा कितने का आता है? अब गुरुजी गुटखा 5 का आता है, केसर 5,000 का आता है। कहाँ 5,000 की आएगी? 5,000 का इतना सा आता है गुरुजी। है गजब बेइज्जती है। 300-400 का आ जाता है छोटी डिब्बी में। 250 रुपए का 1 ग्राम गुरुजी। हाँ, तो 1 ग्राम 1 महीने के लिए बहुत है। 1 ग्राम 1 बार में खत्म हो जाएगा गुरुजी। गुरुजी थोड़ा इनको समझाइए। घर में सब कुछ सही है, लेकिन कुछ भी डिसीजन लेना हो, मैं इनकी वाइफ हूँ, मेरे से सलाह नहीं लेते। कुछ सलाह पत्नी से भी सलाह मशवरा करना चाहिए। चलो उसकी खुशी के लिए कर लिया करो। तो अब हर काम पूछ के करना है। सही है? जैसे सवेरे जागे तो पूछ लिया कि मंजन कर लूं, स्नान कर लूं, फिर जैसे स्नान करके आए तो पूछ लिए नाश्ता कर लूं, नाश्ता करने के बाद जब जाने लगे तो पूछ लो कि अब जाऊं काम पे। फिर जब आए तो आप दरवाजे पे खड़े होके बोल दिया करो, मैं आई कम इन सर, आऊं। फिर आ गए तो बोले अब खाऊं। वो आपके पति वो आपसे तलाक लेना चाहते हैं, क्या बात हो गई? आपस में बनती नहीं। 50 साल की एज। आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति की 50 साल की। और आपकी? 30 साल है मेरी। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया। तो आपने पहले क्यों नहीं देखा कि बूढ़ा है? मैं क्या करूँ ना, मुझे बुढ़ा मिल गया। उसकी पहले शादी हो चुकी थी क्या? हाँ जी, हो गई। तो आप काहे सेकंड हैंड से शादी करने गई? आश्रम में तो एक चीज देखे बहुत बुरा लगा और आपसे पूछना चाहते हैं, क्या भारत सरकार से पूछना, इसका कोई हल नहीं है? काहे का? वृद्धा आश्रम तो देश में खुला, हर एक वृद्धा आश्रम खुला, तो बहु आश्रम क्यों नहीं खुलता? हरदम माँ ही क्यों फंसती हैं? माँ हरदम क्यों फंसती है? हर जगह माँ ही जाती है। आप क्या चाहते हो कि बहुओं का भी आश्रम हो? अगर जरूर, क्यों माँ हर जगह जाती हैं? अब ये वास्तु वाले भैया से बात करो, बहुओं का आश्रम ये बनवाएंगे। नहीं महाराज जी, सही है, हम बहुत ही दुखी हैं। उसका कारण है। आपकी शादी हो गई? नहीं। तो आप अपनी शादी करके बहू को वृद्धाश्रम छोड़ दोगे? अगर माँ को रहेगी तो फिर तो छोड़ना ही पड़ेगा, अगर खुल जाएगा तो, क्योंकि माँ जननी है और माँ को कैसे कोई छोड़ सकता है? इसलिए पत्नी से पहले ही बता देना कि मैं माँ को नहीं छोड़ूंगा। ये वीडियो चला जाएगा। तो तेरे लिए मैंने बहु आश्रम तैयार रखा है। हाँ, बस। गुस्सा क्या करते हैं? ये गुटखा खाती है। आओ पत्नी महारानी, ये बताओ गुटखा, गुरुजी। गुटखा खाती हैं? हाँ, गुटखा खाती है। कौन सा? राजश्री। कितने का खा जाती हैं? कितने का खाए, जब मन करता तो भाई खा लेती हैं गुरुजी। और आप ही खाते हो? नहीं, मैं नहीं खाता। तो आपकी पत्नी कहाँ सीख गई? अब भाई घर ही सीख गई, अम्मा ने सिखाया था गुरुजी ने। अच्छा, इनकी माँ ने सिखा के भेजा है। और तो पत्नी आई है कि खर्चे का घर आ गई? हाँ, लाओ गुटखा, बात कराओ पत्नी महारानी से। गुरुजी मेरे भाई ने सिखाया था, मैं छोटी थी जब। तुम्हारे भाई ने सिखा दिया गुटखा? तो पति का खर्चा बढ़ा दिया आपने? मेरे पति ने दुकान खोल दिया मेरे लिए, गुटखा की दुकान ही खोल ली? हाँ। जितना जी कहे खाओ। कितने का खा जाती हो रोज? 30 रुपए के खा जाती रोज। 30 रुपए के? तो सही है गुटखा खाना? गुटखा खाना सही नहीं है? गुरुजी, वैसे मैं छोड़ना चाहती हूँ, पर सब कुछ मैंने मीट छोड़ दिया, अंडा छोड़ दिया और पति को भी छुड़वा दिया सब कुछ, लेकिन गुरुजी पति को भी छोड़ दोगी क्या? नहीं, पति को गुटखा, वो मीट अंडा छुड़वा दिया पति को। अच्छा। मीट अंडा सब कुछ छुड़वा दिया, बस लहसुन प्याज खाते हैं और मैं गुटखा खा लेती हूँ। कभी कभार मेरा मन करता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या गुटखा अच्छा लगता है? हाँ गुरुजी, बहुत अच्छा। बच्चों को भी खिलाती हो? नहीं गुरुजी, बच्चे कोई नहीं खाते हैं मेरे।
बच्चों को मैं अपने संस्कार देना चाहती हूँ, मैं नहीं खाती पर। आप अपने कौन से संस्कार दोगी बच्चों को? गुरुजी सारे दूंगी, लेकिन बस गुटखा नहीं खाने दूंगी इनको। हैं? गुटखा नहीं खाने दूंगी, बच्चों को नहीं खाने दोगी? गुटखा नहीं खाने दूंगी इन लोगों को मैं, बस और सारे संस्कार दूंगी, गुटखा नहीं खाने देती हूँ। तो जब आप ही खा रही हो तो बच्चों को कैसे रोकोगी? नहीं गुरुजी मैंने रोक रखा है, तभी तो अगर ये लोग खाना शुरू कर देंगे तो उस दिन मैं छोड़ दूंगी। पहले तो ये खाएंगे ही नहीं, मुझे इतना विश्वास है। मतलब जब तक ये शुरू नहीं करेंगे तब तक आप नहीं छोड़ोगी? नहीं मतलब गुरुजी ये नहीं खाएंगे, मुझे विश्वास है। तो आप छोड़ कब रही हो ये बताओ? गुरुजी ये तो मरने के बाद ही भले छूटे। गुरुजी राधे राधे। मेरी जो बहू है ना बनिया है, वो पहले तो रहती है सही, उसके बाद उसको पता नहीं क्या जोरा सा पड़ जाता है। बिजली के करंट को बुलाना ऐसी है। बहू करंट है? करंट है तो आपको लगी करंट? पता नहीं उसको क्या हो जाता है, दिमाग में टेंशन रहती है। तो आपको बहू के करंट से ये बाल लाल हो गए हैं क्या? राधे कृष्ण गुरुजी। कि भगवान इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं? आपकी क्या परीक्षा ले ली भगवान ने? मैं तो बचपन से ही देती आ रही हूँ। क्या 10वीं की? 10वीं की 12वीं की, ये तो बहुत इजी है, आंख बंद करके भी दे सकते हैं। फिर कौन सी परीक्षा दे रही हो आप? जो लाइफ की लेते हैं, देने लायक भी नहीं होते ना, उम्र देखते हैं ना कोई चीज, बस भगवान को लेने से मतलब होता है क्या? काय से मारती हो? मारती नहीं हूँ गुरुजी। गुरुजी कुचरी से मारती हैं, लोढ़ा से मारती हैं। तुम किसी के चरित्र पर लांछन लगाओगे बेवजह तो तुम्हें तो मार पड़ेगी। ठीक मारती है? तुमने अपनी आंखों से देखा? पहले बताओ। नहीं देखे गुरुजी तो तुम काहे शक करते हो भैया? देखे भी नहीं, संदेह फिजूल में ही कर रहे हो। ठीक मारती है? क्या बिल्लन से मारती है? बेलन से? लोढ़ा से। लोढ़ा से? हाँ सिल से भी मारना। अब सुनो, अरे सुनो, अरे हमसे तो हम तो नहीं मार रहे हैं महाराज आपको। पति पे हाथ उठाना बहुत बड़ा पाप है। नहीं गुरुजी मैं हाथ नहीं, लेकिन जब हाथ कर देते हैं, जब गुस्सा लगता तभी मारती हूँ, नहीं तो हाथ नहीं उठाती। अरे बाप रे। हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, मारना मत। हाँ नहीं मारेंगे। खाओ माँ कसम के नहीं मारोगी? माँ कसम खा रहे नहीं मारेंगे। हरिओम, राधे राधे। महाराज जी मेरा क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ? ऊपर से तो मेरे पिताजी नाम रखे हैं, ये जॉब भी है तो दूसरा टाइटल मिला है, मैं कौन हूँ इसी की जानकारी मेरे को कैसे करें? आप कौन है? हम तो ऐसे गोपाल शरण सिंह हैं। अच्छा है, पता तो है कौन हो आप? हमने बहुत चिड़चिड़ापन लगता था और सबको मारते थे एक एक करके, सबको, पति को तक नहीं छोड़ते थे गुरुजी। हम। आप पति को मारती थी? हाँ, अब बच्चा को, पति को, आप भी हमारे सामने कोई आ जाता ने उसको भी मारते थे। अब पति को डंडे से मारती थी कि नहीं नहीं, नोच लेते थे, दांत उठी काट लेते थे, जैसे हमको तो ऐसे नाखून से नोचते थे कि काट लेते थे? गुरुजी हमको होश नहीं रहता है गुरुजी। पति आपको मारते नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं मारते वो। आए हैं क्या? हाँ आए हैं। अरे दर्शन कराओ ऐसे महापुरुषों के। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, गले में पहनने वाली माला और जपने वाली माला अलग अलग होना चाहिए या एक? अलग अलग होनी चाहिए, जपने की अलग, पहनने की अलग। और गुरुजी, राम ने 32 बाण क्यों मारे थे रावण को? एक बाण में ही मार सकते थे। तो आखिरी में भगवान ने नाभि में एक ही बाण तो मारा। पहले 32 बाण मारे थे, उसके बाद मारा। हाँ हाँ, तो आपको कोई दिक्कत है? राम जी के बाद ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? 32 मारे, 33 मारे, मारे वो मरा, रावण परेशान ये है। बताओ, बचपन में बच्चा ज्यादा किसकी बात सुनता है? एक टाइम बाद आता है, आप कहती हो महाराज हमारा बेटा सुनता नहीं है। जब सुनता था तब क्या सुनाया तुमने? जॉनी जॉनी यस पापा। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, एक मुझे पूछना है, मोक्ष प्राप्ति का मूल मंत्र क्या है? समर्पण। गुरुजी समर्पण कर चुके हैं, लेकिन अभी भी ना अंदर से ऐसा लगता है कि कुछ कमी है। गुरुजी सुबह शाम बस यही बोलते हैं, आप हमारे और हम आपके। बोलने से नहीं होगा। आपके पति दिन भर आपको आई लव यू बोले और प्यार पड़ोसन से करें। राधे राधे गुरुजी। अस्थियां जो होती है ना, मृत्यु हो जाती है, तो हमें अस्थियां कहाँ पर पहननी चाहिए? गंगा जी में। तो हमें क्या करना चाहिए गुरुजी? कहाँ पर अस्थियां बहाना चाहिए? अरे गंगा जी में बहाओ। बस गंगा जी में बहाएं। और कहाँ तुम्हारा विचार? नाले में डालोगी क्या? राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? शंकर। संतन। शंकर शंकर। और क्या खाते पीते हो? दाल चावल। दाल चावल में थोड़ा गुटकट का भी मिला के खाते हो? खाते तो थे। दांत बिल्कुल काले हो गए हैं आपके। उनके पास जाओ जो कहते थे दाने दाने में केसर का दम, उन्हीं से बोलना कि तुम ही साफ करके दो।
रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। हाँ जी। और वो मेंढकी से बनी, ये मुझे पता है। नहीं तो अंगद कैसे आया है? अंगद कैसे आया महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा, तो बाली कैसे पैदा किया उसको? अरे यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे पैदा किया? अपनी माँ से। वैसे ही हुआ भाई? नहीं, ये दोनों एक ही विद्यालय में। सुनो गुरुजी, राधे राधे जी। गुरुजी, मैं 3-4 दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी। मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ। गुरुदेव, ये शादी भी नहीं करना चाहते हैं। क्यों? बात करा, काहे नहीं ब्याह करना? बस ऐसे ही नहीं करना। वो ड्रम में पैक होने का डर सता रहा होगा ना। कह सकते हो। सब लड़के डरे हुए हैं, क्या करोगे? समय ऐसा चल रहा है, इसीलिए तो नहीं करना है गुरुजी। लेकिन चिंता ना करो, आपको अच्छी ब्रांडेड बहू मिल जाएगी। पर गारंटी नहीं है ना। तो आप चाइना मॉडल मत ले आना। नहीं, करना ही नहीं है। क्यों? बस यही समझ लीजिए जो आप बोले। फिर संतान सृष्टि कैसे चलेगी भाई? सनातन की संख्या भी तो बढ़ानी है। वो तो बात सही है गुरुजी, पर लेकिन कहीं संख्या घट ना जाए शादी करने के बाद। अरे नहीं घटेगी। ये भी तो हो सकता है ना। अच्छी मिल जाएगी आपको, चिंता ना करो, डरो मत। भगवान की दुआ से सब बच्चों को बस आशीर्वाद दो। अब ये बता दो, मैं लव मैरिज करना सही है या गलत है? तो आप पिताजी से नहीं पूछे? पिताजी ने तो कह दी कल बेटा आशीर्वाद पूरा है। माँ भी राजी है। और लड़की जिससे प्यार कर, लड़की पूरी राजी है। और लड़की के माँ बाप कह रही है यहाँ चले, माँ चल। लड़की के माँ बाप राजी ना है, बाकी सब कछु राजी है। तुम्हारे पिता को तो लग रहा है कि मेरे छोरा को तो ब्याह होना नहीं है। एक मिल गई है तो वो बोला बेटा जो मिल रही है मिल जाने दो। हाँ। कह रही ना यार कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे संग चल रही हूँ। बताओ, वो भागने को तैयार है। वो भागने को, वो कूदने को तैयार है। कहाँ कूदने को तैयार है? कह रही है तुम कुना लो। माँ बाप की ना सुन रही छोरी? माँ बाप की सुनका रही है, मेरी सुन रही है वो तो। छोरी तो कह रही है आज चाहे अभी जहर खवा दो। जहर काय को खवाए बोला ना मानने तो अब बस तुम आशीर्वाद दे दो करके, बस खेल खत्म है। मैं गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। आपके कोटि में याद करो, आपके कोटि, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ठीक है। हम यूपी से हैं। अभी भी तो यूपी में हो? अभी कौन से लंदन में हो? हेलो गुरुजी, राधे राधे जी। गुरुजी, हम सलेमपुर से आए हैं। शराबपुर? सलेमपुर, कासगंज। कासे का गंजा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कासगंज। गुरुजी, वो गुरुजी एक बार भजन गा दो मेरे साथ। कौन सा? वो वाला, फिर से कहो कहते रहो, वो वाला। ये तो आपके पति कहेंगे आपके लिए। नहीं गुरुजी, एक बार आप मेरे साथ गा दो। हैं? एक बार मेरे साथ। नहीं, हम क्यों कहें? ये तो पति का अधिकार है। तो पति से बोल दो, वो गाएंगे। तो पति से बात कराओ। ये भैया गाना वाना सीख लो। गुरुजी बोलो इनको। फिर से कहो। अरे शुरू का तो करो पहले, फिर से कहो बाद की लाइन है। शुरुआत करो। क्या है? खूब लगते हो। लगते हो कि लगती हो? लगती हो। हाँ। गाओ अच्छे से। लगती हो। क्या लगती बड़ी हो? लगती हो। लगती हो। अरे अच्छे से गाओ, ऐसे नहीं। क्या खूब लगती हो, ऐसे गाओ। बड़ी खूब लगती हो और बड़ी सुंदर लगती हो। जो भी अरे कहते रहो। हाँ। अच्छा लगता है। गुटका भी जरा छोड़ो। मेरे काना का मुखड़ा बड़ा अच्छा लगता है। सुनो, पति ने आपको कहा तो आप भी तो पत्नी होके पति वाला सेंटेंस पूरा करो। पत्नियों को भी तो बताया था कि ये वाला गाना पति के लिए गाया करो। तो पति वाला गब्बा दिया, अब आप अपना वाला उनको सुनाओ। कौन सा? सब हम ही बताएं। गुरुजी, मैं भूल गई थोड़ा, मैंने सुना तो था, आज आपने बोला था भागवत में। याद करो। क्या मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। गुरुजी, राधे राधे। जैसे ये मेरे दोनों बच्चे करते हैं एकादशी, तो पारण के दिन भी लोग एक ही बार जैसे ना, पारण के दिन तो आप 3-4 बार खाओ, कोई दिक्कत नहीं। 3-4 बार नहीं, हमारे छोटे बच्चे हैं गुरुजी, इसलिए तो खाओ तो 4 बार खाओ, 5 और कितनी बार खाना है?
जैसे कि उस दिन दाढ़ी भी नहीं बनाना होता है ना एकादशी के तो दिन। आपकी कहाँ दाढ़ी आ गई? मेरी नहीं है, जैसे मेरे हस्बैंड करते हैं ना। राधे राधे गुरुजी, आपके कुटी कुटी प्रणाम करती मेरे चरणों में। हो आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। मैं जैसे तिलक लगाता हूँ तो लोग गाली देते हैं मुझे। कौन? लोग पड़ोस के लोग रहते हैं, तो वो लोग बोलते हैं तिलक लगाते हो तो लोग गालियाँ देते हैं? जी सर। देने तो वो बोलते हैं क्या नाम श्री कृष्ण भगवान वो थे, चोर थे, ये थे, वो थे, तो हमें फिर उनको दो चार मैं सुना देता हूँ। फिर हाँ, फिर ऐसे लोगों को तो सुनाओ। गुरुजी मैं फिर उल्टा सीधा बोल देता हूँ, तो इसमें मेरा दोस्त लगे। नहीं नहीं, आप तो फिर सुनाओ मूर्खों को, सालों को। एक दिन तो मैंने सोच लिया था मारूंगा मैं। तो मारने से सुधर जाएंगे वो? गुरुजी यदि सुधरे तो फिर मारो सालों को, क्या? राधे राधे गुरुजी। जी मेरा एक प्रश्न नहीं है, मेरा एक सवाल है आपसे। जानना चाहते हैं कि मैं ये अपना प्रश्न नहीं है, सवाल है। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, हमारा एक प्रश्न है कि हमें छोटी छोटी बातों में बहुत क्रोध आता है, तो इसका उपाय क्या है जिससे ये क्रोध को दूर कर सके? बड़ी बड़ी बात किया करो। छोटी छोटी बात में गुस्सा आता है ना, बड़ी बात में नहीं आता। सारी बातों पे आ जाता है। नहीं, बड़ी बड़ी बात। छोटा काम करती हो गुस्सा आता है, घर में झाड़ू लगाती हो गुस्सा आता है, गाँव में झाड़ू लगाओ। बकरी चराती हो? नहीं गुरुजी। घर की चराती हो तो पूरे गांव भर की बकरी चराओ। घर वालों का भोजन बनाती हो, गांव वालों का बनाओ, सबका भोजन बनाओ। सब लोग जॉब ढूंढने की सोच रहे हैं, आप प्रधानमंत्री बनने का सोचो। जी, हम देश और विदेश तक कोई बात करना चाहते हैं। अच्छा, विदेश में जाके बात करना है? नहीं, यही करेंगे। अच्छा, इस धरती पर चक्रव्यूह रच चुका है और उस चक्रव्यूह में कोई फंस गया है। अगर उस चक्रव्यूह से नहीं निकाला गया तो भारत भी इस चक्रव्यूह में फंसेगा। तो कौन सा चक्रव्यूह बताओ? अभी जो जंग चल रहा है नहीं, उसमें हो रहा है ना। बिल्कुल। अगर रूस नहीं रहा तो भारत में नहीं रहेगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। रूस अगर नहीं रहा तो भारत भी नहीं रहेगा। ना, ये बात गलत है। नहीं, रूस रहे ना रहे, अमेरिका रहे ना रहे, भारत रहेगा। नहीं, भारत रहेगा, लेकिन अभी तो अमेरिका का ही चल रहा है। क्योंकि भारत ही मूल है। हाँ, वो तो है, सबका बाप, विश्व गुरु। ठीक है, लेकिन फिर भी गुलामी में तो गया था भारत भी। हाँ, गुलाम हुआ था, ये बात सही है। तो वही बात है। ये मैसेज थोड़ा मोदी तक पहुंचा दीजिएगा। अच्छा, ठीक है। पहुंच जाएगा। हाँ, तो पहुंचा दीजिएगा। अगर हम मिलना चाहते हैं थोड़ा मोदी से। क्या बात करोगे? यही पहेली बुझाएंगे उसके पास। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। तब उनके पास और कोई काम नहीं है तुम्हारी पहेलियों की? नहीं, थोड़ा सा 1 घंटा के लिए तो मिल सकते हैं। हाँ, काहे नहीं मिलेंगे? हाँ, तो 1 घंटा के लिए हमको मिलना ही चाहिए। देश के राजा को अपनी प्रजा से मिलना ही चाहिए। हाँ, तो मिलवा धर्म है दीजिए। राजा का। मिलवा दीजिए। अरे कोई यहाँ थोड़ी रहते हैं मोदी जी।